नमस्कार मित्रों, लीगल्स हेल्प में आपका स्वागत है। कृपया लेक्चर को पूरा सुनें। इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय कानून की समझ बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। लीगल्स हेल्प आपको इंडियन लॉ की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन करने में हेल्प करता है। प्रत्येक भारतीय को जो भी भारत में रहता है उसे भारतीय संविधान और कानून की समझ होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश कुमार। आज आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं टॉपिक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसे हम द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए के नाम से भी जानते हैं। यह कानून सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की पावर देता है। यह कानून डिफरेंट सिचुएशन में लागू किया जाता है। आइए समझते हैं क्या है एनएसए यानी रासुका। यह कानून इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के दौरान 23 सितंबर 1980 को बनाया गया था, जिसका यूज़ प्रदर्शनकारियों, दंगों पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है। यदि गवर्नमेंट को लगता है कि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को देश की सिक्योरिटी करने वाले मैटर्स को रोक रहा है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसे गिरफ्तारी में लिया जा सकता है। एनएसए के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना आरोप के 12 मंथ्स तक जेल में रखा जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को यह इन्फॉर्मेशन करनी होती है कि पर्सन को रासुका के तहत हिरासत में लिया है। एनएसए के तहत बिना आरोप के भी पर्सन को 10 डेज तक भी हिरासत में रखा जा सकता है। यह कानून पूरे भारत में लागू होगा और इसमें 18 सेक्शंस हैं। रिसेंटली एनएसए अलग अलग राज्यों में लगाया गया। हाल ही में बहुत से ऑफेंडर्स अरेस्ट किए गए रासुका 1980 के तहत फॉर अटैकिंग कोरोना वॉरियर्स, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, हाउसकीपिंग स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स। ऐसे सस्पेक्ट्स को भी जेल में रखा जा सकता है एनएसए लगाकर, जो फॉरेन कंट्रीज से भारत के रिलेशंस को डैमेज कर रहे हों। अरेस्टेड पर्सन्स को कोई भी एडवोकेट या लीगल प्रैक्टिशनर की अनुमति नहीं होगी। हाल ही में कुछ लोगों को बुक्ड किया गया है रासुका में डॉक्टर्स से मिसबिहेव करने के लिए और कोरोना इन्फेक्शन फैलाने के लिए हेल्दी पीपल में, और ऐसे लोगों को भी हाल ही में हिरासत में लिया गया है पुलिस पर अटैक करने पर, यूपी, एमपी और दिल्ली में। ये बात पता होना चाहिए कि अरेस्ट करने के ऑर्डर्स इश्यूड किए जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा और कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा, राज्य सरकार के अपने सीमित दायरे में। एनएसए को इसलिए कंपेयर किया जाता है ब्रिटिश रॉलेट एक्ट से। आखिर में हम कह सकते हैं कि लॉ यानी कानून लोगों के लिए है होना चाहिए, ना कि लोग कानून के लिए होने चाहिए। एनएसए के तहत पर्सन को पहले केवल 3 मंथ्स के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद 3 महीने की गिरफ्तारी का टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। आफ्टर अरेस्ट ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट को बताना होता है कि किस आधार पर अरेस्ट किया गया है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती तब तक गिरफ्तारी केवल 12 दिन की ही हो सकती है। एनएसए बोर्ड ही तय करेगा कि एनएसए लगेगा या नहीं। यदि बोर्ड मना कर दे तब एनएसए लगने के बाद भी व्यक्ति छूट जाएगा। आशा करता हूं कि दी गई जानकारी से आपको भारतीय कानून और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में हेल्प हुई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और चैनल से मिली हुई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी तो लीगल्स हेल्प को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और आगे और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं
हमारा मेल आईडी है legalshelp@aol.com। धन्यवाद सहित आपका दिन शुभ हो।